दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस खबर को सुनकर आप हैरान हो सकते हैं कि अमेरिका इस समय कितनी बड़ी मुसीबत में चल रहा है और यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो मुसीबत को कम करने के बजाय और बढ़ाने में लगा हुआ है। पूरे अमेरिका में इस समय इसी बात की चर्चा हो रही है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि अमेरिका पर इस समय लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अमेरिका पर 37 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्जा है, लेकिन अब ये कुछ ही महीनों में बढ़कर 39 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका में इस समय इस बात की चर्चा हो रही है कि 2030 तक ये कर्जा बढ़कर 50 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। अगर आप इस अमाउंट को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं तो आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी अभी 30 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन इस पर कर्जा 39 ट्रिलियन डॉलर का है और इसमें डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर के आंकड़े शामिल नहीं हैं। इन सबको जोड़ने के बाद ये आंकड़ा 42 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस कर्जे का जो ब्याज है वही 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, जिसकी किस्तें भरने में अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। इसकी वजह से हर दिन अमेरिका पर 7 बिलियन डॉलर का कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप जरा सोचिए कि भारत की जीडीपी अभी 4 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन वहीं अमेरिका सिर्फ 1 ट्रिलियन डॉलर का ब्याज दे रहा है। उम्मीद है आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अमेरिका कितने बड़े संकट में है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका का ये सनकी राष्ट्रपति ईरान के साथ युद्ध में बिजी है और अपने साथ ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगा हुआ है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान की वजह से अपनी सेना को अतिरिक्त 200 बिलियन डॉलर देने का फैसला किया है। इसी को लेकर अब अमेरिका में नया विवाद शुरू हो गया है। अमेरिका में लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी आर्थिक हालत वैसे ही ठीक नहीं है, फिर ईरान युद्ध में पानी की तरह पैसा बहाने का क्या मतलब है। इजराइल की वजह से अमेरिका ईरान में फंस गया है, ऐसा अमेरिका के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक संकट के बावजूद ईरान से कितने दिनों तक दो हाथ करते हैं। इस खबर पर हमारी बारीकी से नज़र है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।